स्टार्ट करना and somebody share the link again. माजिद और टर्बोसी की स्क्रीन ब्लिंक हो रही है क्या? यस नो कोई टाइप करो। सही से दिख रही है आप लोग को कि ब्लिंक हो रही है? ओके ठीक है। तो मैं अभी जो कंसेप्ट था अपना सिंगल इनहेरिटेंस का, मैं वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और रिपीट उसके बाद हम लोग मल्टी लेवल पे जंप करेंगे। इसको करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। EXP 11 में सिंगल इनहेरिटेंस हम लोग कर रहे थे। इनहेरिटेंस, तो ये रहा है सिंगल इनहेरिटेंस का। और फिर C++ में प्रोग्रामिंग करने वाले हम लोग तो हैश इंक्लूड iostream डॉट हैश लेना पड़ेगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ cout and scene exactly. So stream iostream dot h code close hash include conio dot h, ठीक है। फिर लिखते हैं void main, void main नहीं लेंगे, क्लास लेंगे। क्लास क्लास लेंगे फर्नीचर, फर्नीचर वही लाला ले रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्नीचर क्लास ले रहा हूँ मैं। और फिर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। एक कैरेक्टर टाइप लेता हूँ एरे मटेरियल नाम का, और जो कि 20 कैरेक्टर लंबा एरे होगा। और कुछ तो गड़बड़ हुई, हाँ ठीक है, सही हो गया। सेमीकोलन डाल दिए, इंटीजर टाइप का वेरिएबल दिए प्राइस, ठीक है। और फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से मैं क्या करने वाला हूँ, वॉइड फंक्शन बनाऊंगा एक्सेप्ट करने के लिए। उसको नाम देंगे वॉइड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर लिखता हूँ टू आइडेंटिफाई के दिस फंक्शन बिलोंग टू फर्नीचर क्लास। एंड यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा एक ब्यूटिफिकेशन करते हैं, तो आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द रन टाइम के भाई हम कौन से फंक्शन को कॉल किए थे। तो व्हाट विल डू हियर कि मैं एक स्लैश एन डालता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सेप्ट फर्नीचर क्लास, फर्नीचर क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव ब्यूटिफाइड आवर void accept function. And in cout I am going to ask my user to enter the material of फर्नीचर, ठीक है, एंटर द मटेरियल ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे यूजर से हम मटेरियल मांगेंगे। तो टेक द इनपुट व्हाट वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ सीन, राइट। सीन के थ्रू हम मटेरियल टाइप का वेरिएबल डाल देते हैं, मटेरियल मटेरियल क्लास का वेरिएबल डालते हैं, फिर सी आउट लेते हैं। फिर यहाँ पे स्लैश एन डालेंगे, स्लैश एन विल ऑल्सो गोइंग टू आस्क, नहीं स्लैश एन डालने की जरूरत नहीं है, एंटर हो जाएगा वो इनपुट, जैसे मैं मटेरियल का इनपुट देता हूँ। तो एंटर प्राइस डालते हैं, प्राइस हो जाता है यहाँ पे। एंड आफ्टर टेकिंग प्राइस एज अ इनपुट वी आर गोइंग टू टेक दिस इनपुट इन द वेरिएबल नोन एज प्राइस, ठीक है। देन यहाँ पे वी आर गोइंग टू क्लोज द accept function, ठीक है। Then after that we are going to make use of display function, and to identify that this display function belong to furniture class I am going to put up here for as this as well. So let's put up a cout here. तो यहाँ पे स्लैश एन डाल के, यहाँ स्लैश एन डाल के मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, फर्नीचर क्लास का, फर्नीचर क्लास का ये मेरा डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। इट इज अ डिस्प्ले फंक्शन ऑफ दिस डिस्प्ले फंक्शन ऑफ cout। फिर यहाँ मैं डबल कोट्स में स्लैश एन डाले,
डिस्प्ले करना है ना मेरे को, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट अप दिस लाइक दिस। हाँ, तो मटेरियल इज मटेरियल इज इक्वल टू, और इधर ही पे डाल दूंगा मैं मटेरियल नाम का वेरिएबल। ठीक है, तो सी आउट डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन लेके विल पुट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, प्राइस ले लेंगे एंड सेमी कोलन, and we'll close the function here. We're going to close the class here also. So far what we did, we have created a class known as furniture. Here in the class furniture, we have created private access specifier. With the help of private access specifier, we have created two variables known as material and price. In public section, we have created a access function to take the input from the user, and we those which input which we have collected we are going to display through display function. Okay, so we have completed this. Let's create a one more class known as table. तो टेबल क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से इसके अंदर भी कुछ वेरिएबल्स हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। तो इंटीजर टाइप आई एम गोइंग टू पुट अप हियर हाइट, HEIT हाइट, एंड सरफेस एरिया आई एम गोइंग टू टेक अ वेरिएबल हियर सरफेस एरिया। ठीक है, ओके, two variables are being collected here. Now in public section, I'm going to create a one more function known as accept, but this time this accept function is going to be for table class. Okay, this is going to be for table class. तो अब सिंस मेरा ये पूरा का पूरा कोड सेम ही रहने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट भी लेना है, आउटपुट भी डिस्प्ले करना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई जस्ट गोइंग टू कॉपी पेस्ट, कॉपी करते हैं, और इसमें इसको ये लाइन जहाँ पे मैं टेबल के लिए फंक्शंस बना रहा हूँ, क्या जस्ट, हाँ, तो यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। गेटिंग इट? तो पहले तो क्या चेंज करना होगा, आई नीड टू चेंज द नेम ऑफ द फंक्शन as like my table class. So let's change the name of the function as tab. दोनों फंक्शन का नाम मैं एक्सेप्ट टैब एंड डिस्प्ले टैब कर देता हूँ, to identify that they are belong to display table class. ओके, ये भी टेबल करना होगा फर्नीचर की जगह पे, टेबल क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन, एंड अगेन दिस शुड आल्सो बिलोंग टू टेबल क्लास। ठीक है, देखो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आगे आएगा, यही रीजन है मैं ये पूरा रिपीट कर रहा हूँ। तो हाँ, अभी इसमें चेंजेस क्या करेंगे, इधर पे हाइट इनपुट लेना है मेरे को, है ना, तो आई एम गोइंग टू पुट एंटर हाइट HEIGHT हाइट, एंड वेरिएबल भी हाइट का ही लगाना पड़ेगा मुझे। तो लेट पुट अप द हाइट वेरिएबल IGHT हाइट, EI रहेगा ना, EI डाला हूँ मैंने, EI, एंड एंटर सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है, और फिर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सरफेस एरिया का वेरिएबल। ये रहा मेरा सरफेस एरिया का वेरिएबल। सो हाँ, इधर पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो HEIGHT हाइट, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी डिस्प्ले करने के लिए मुझे हाइट लेना पड़ेगा। HEIGHT कैपिटल H नहीं आएगा क्योंकि स्मॉल एच वेरिएबल का नाम हमने स्मॉल h में डाला है, तो विल पुट अप लाइक दिस ओनली। ओके, वेरिएबल का नाम सरफेस एरिया का वेरिएबल का नाम भी पुट कर देते हैं सरफेस एरिया। देखो ये जो बीच में ए में कैपिटल लिख रहा हूँ, सरफेस तो स्मॉल में है मगर ए कैपिटल लिख रहा हूँ, ये कैसा तरीका है, इसको तीन चार तरीके के टाइपिंग होती है कोडिंग के अंदर, जिसको कैमल केसिंग, स्नेक केसिंग, कवल केसिंग, ऐसे अलग अलग आते हैं। तो उसमें से हम लोग, मैं कैमल केस यूज कर रहा हूँ, सरफेस। ओके, तो कोई चेंजेस रहा तो शायद आउटपुट के टाइम पता चलेगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने क्लास को क्लोज कर दिया। देखो मैं पिछला ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन बना लेता हूँ,
void main ले लेते हैं और इसमें main function बना लेते हैं. And finally we are going to also going to put CLR SCR to clear the पूरा old output. CLR SCR पुराने आउटपुट को हटा देते हैं, उसके लिए CLR SCR लगेगा. फिर यहाँ पे मैं टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj अंडरस्कोर टेबल. ठीक है, obj अंडरस्कोर टेबल नाम का क्लास ऑब्जेक्ट बनाया. इधर पे मैं क्या कर रहा हूँ, obj अंडरस्कोर टेबल नाम का जो मेरा क्लास है उसका ऑब्जेक्ट जो है उसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ एक्सेस ऑपरेटर, ये जो डॉट है ये मेरा एक्सेस ऑपरेटर है. ठीक है, दिस डॉट इज माय access operator. With the help of the access operator I am going to call out my accept function. ठीक है, of furniture class. और फिर with the help of again with the same object of table class के object से I am going to call display function of furniture class. Is it possible to access the furniture class functions? Why no? Exactly. We have not inherited till now. We have just defined those class till now. देखो यहाँ पे मेरा फर्नीचर क्लास डिफाइन हुआ है यहाँ तक. And similarly, what I have done, I have just defined table class till here, but we have not inherited till here. So to inherit the furniture class, which is going to be a base class for my table, so I am going to put up here my visibility mode, that is public, and फर्नीचर क्लास को मैं आइडेंटिफाई ऐसा लिख दूंगा. ठीक है, so till now we have done a single inheritance so far, and let's see. हाँ, यहाँ पे I am going to put here get ch to see the output. ठीक है, सेमीकोलन कर दिए. पहले तो सेव कर लेते हैं और इसको मैं सेव करता हूँ. इसको नाम देता हूँ exp11 डॉट cpp. हाँ, स्पेस नहीं आना चाहिए. क्या हो गया इसको, फाइल से exp11 डॉट cpp. ठीक है, सेव हो गया. शायद कुछ गलत दबा रहा था मैं. कंपाइल कर लेते हैं. लेट्स सी द हाउ मेनी एरर आ जाए. 0 एरर. अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बनता है. ये कुछ तो गड़बड़ होता ही है. ये ऐप स्पेस रन करते हैं. ऐप स्पेस की वजह से कुछ तो गड़बड़ हो गया. अभी तो 0 एरर आया था. ओ माय गॉड, ये टैब स्पेस में मेरी बात लगा दिया है मेरे को. कंपाइल करते हैं फिर से. 0 एरर रन करते हैं. थोड़ा सही नहीं आ रहा है. यहाँ पे कुछ स्लैशंस डालने पड़ेंगे मेरे को. स्लैशन, इधर पे एक स्लैशन एक्स्ट्रा डालता हूँ. यहाँ पे भी स्लैशन एक्स्ट्रा डालते हैं. और यहाँ पे एक स्लैशन और आएगा, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा ना. और फिर यहाँ पे एक स्लैशन एक्स्ट्रा देते हैं. अब कंपाइल करते हैं, रन करते हैं. देखो फर्नीचर क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन कॉल है. कैसे? क्योंकि मैंने टेबल ऑब्जेक्ट से फर्नीचर क्लास का फंक्शन कॉल किया. and it is done. Why it is going to be it is running? Because we have made use of inheritance. तो मटेरियल वुड डाला, प्राइस 1200 डाल देते हैं. फर्नीचर क्लास का फंक्शन का डिस्प्ले फंक्शन भी रन हो रहा है. ठीक है, उसके आगे रन क्यों नहीं हुआ? ठीक है, टेबल क्लास का मैंने कुछ नहीं किया. obj अंडरस्कोर टेबल क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन कॉल करता हूं. तो
टैब लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर टैब लिखा था मैंने। वैसे ही obj अंडरस्कोर टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेना है। डिस्प्ले डिस्प्ले मगर किसका डिस्प्ले? ये टेबल का है ना, टैब लिखे थे अपन ने। तो सेमीकोलन डाले, फिर से रन किए। अब देखो फिर से मैं डालता हूँ वुड, वुड डाल दिया, प्राइस डाला 1200 रुपये। फर्नीचर क्लास का मेरे को डिस्प्ले भी आ गया। अब टेबल क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हाइट डाल देते हैं, इसकी हाइट 5 फुट है और सरफेस एरिया कितना है 20 स्क्वायर फीट। ठीक है, आ गया। तो एक ही ऑब्जेक्ट, टेबल क्लास के ही ऑब्जेक्ट से दोनों चल रहे हैं, फर्नीचर क्लास के फंक्शंस भी चल रहे हैं और ऑब्वियसली खुद के फंक्शंस भी चल रहे हैं। गेटिंग इट एवरीवन? तो सो फार यहाँ पे तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या केस आएगा, इधर पे सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। क्या हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। व्हाट इफ आई हैव टू डू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? तो क्या करना होगा? समझो मैंने यहाँ पे एक क्लास और बनाया, क्लास बनाया परचेज। ठीक है, परचेज नाम का क्लास बनाया और ये क्लास मैंने स्टार्ट किया। अब तक जो पढ़े अपन ने वो सिंगल इनहेरिटेंस था। हाँ, और अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये तो फिलहाल क्लास बनाए, परचेस क्लास बनाए। अगर मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस ऐसा लिख दूं, पब्लिक पब्लिक, और इसके अंदर टेबल डाल दूं, तो अब क्या हो गया है, इफ यू सी केयरफुली के फर्नीचर क्लास यहाँ पे दिख रहा है, मेरा दिख रहा है, और यहाँ पे मेरा टेबल के अंदर फर्नीचर गया तो सिंगल इनहेरिटेंस। बट यहाँ पे परचेस के अंदर टेबल चला गया। मतलब क्या है, फर्नीचर फिर टेबल, टेबल में फर्नीचर है, फिर नीचे परचेस, परचेस के अंदर टेबल है। तो ये कैसा हो गया है? इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे कमेंट में डालूं तो फर्नीचर फर्नीचर स्पेलिंग, फर्नीचर में यहाँ पे गया, फर्नीचर किसके अंदर गया? टेबल के अंदर गया, और टेबल किसके अंदर गया? किसके अंदर गया? परचेस के अंदर। ठीक है, तो जब ऐसा हो गया तो ये बन जाता है मल्टी लेवल। क्या बन गया? मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल को बनाए तो नहीं अभी तक अपन ने, क्योंकि यूज भी नहीं किए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो उसको बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें डालते हैं प्राइवेट वेरिएबल, डालते हैं एक, समझो इंटीजर टाइप का मैं डालता हूँ कॉस्ट, कॉस्ट कितना है। ठीक है, फिर मैं पब्लिक सेक्शन में डालता हूँ कॉस्ट, सॉरी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लेता हूँ पब्लिक, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर, ताकि आइडेंटिफाई करूँ कि मैं इसका है ये। तो यहाँ पे सी आउट ले लेते हैं, इसका सी आउट डबल कोट स्लैश एन, 2 बार लेते हैं, स्टार 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 6 स्टार डाल दे लेते हैं, और फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं परचेस क्लास का, परचेस क्लास का, परचेस क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन, एक्सेप्ट फंक्शन। ठीक है, सो दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन सी क्लास का चल रहा है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर कॉस्ट। ठीक है, प्राइस किसका था? प्राइस तो वुड का था, मगर टेबल बनाने के बाद प्राइस तो उसको ऐड अप होगा ना वो। तो यहाँ पे सीन के थ्रू हम यूजर से कॉस्ट ले लेंगे भाई, मतलब टेबल बनने के बाद लकड़ी का चार्ज इंक्लूड होगा ना,
तो ये फंक्शन बन गया। वॉइड मैंने फिर से लिया, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन ले रहा हूँ, डिस्प्ले, और डिस्प्ले किसका, परचेस का, तो पर लिखता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको ऐसा लिखता हूँ, और फिर सी आउट ऐसा लिखा मैंने, और डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन 2 बार डाल देते हैं, क्या कुछ गड़बड़ हुआ जाते, ठीक है, स्लैश एन 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ पे लिखते हैं परचेस क्लास का क्या डालेंगे इसको, डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। सेमीकोलन, सी आउट, इधर पे सी आउट में क्या डालेंगे अपन, कॉस्ट सेमीकोलन, खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने एक्सेप फंक्शन किसका बनाए, परचेस का बनाए, एक्सेप फंक्शन किसका बनाए, डिस्प्ले फंक्शन किसका बनाए, परचेस का बनाए ना। तो स्लैश एन यहाँ भी डाल देता हूँ, और स्लैश एन यहाँ पे भी एक डाल देता हूँ, अदरवाइज इट विल नॉट लुक गुड। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं, क्लास को बदल देते हैं, परचेस लिखता हूँ, परचेस, और इसको भी ऑब्जेक्ट का नाम थोड़ा अच्छा डालते हैं, पर, ठीक है, और इसको भी पर करना पड़ेगा, फिर पर, माइक बंद करो इद्रिस, और ठीक है, और यहाँ पे पर डालते हैं, वो लोग मेंशन कर रहे थे वो बना हाँ यहाँ मैं फर ही लिखता हूँ, क्योंकि मुझे फर का ऑप्शन एक्सेस करना होगा ना, और OBJ अंडरस्कोर पर के थ्रू उसका खुद का एक्सेप फंक्शन आएगा, वो अब यहाँ पे पर आएगा ऐसा, फिर OBJ अंडरस्कोर पर डॉट डिस्प्ले फंक्शन ऑफ पर, ठीक है। लेट्स सी क्या एरर आता है। तो काफी बड़ा हो गया अपना प्रोग्राम एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे पर ऑब्जेक्ट से फर्नीचर का डिस्प्ले फंक्शन एक्सेप्ट कॉल हो रहा है, फिर पर ऑब्जेक्ट से ही वी आर ट्राइंग टू एक्सेस टेबल फंक्शन का डिस्प्ले, एंड फिर पर ऑब्जेक्ट से ही हम लोग खुद का फंक्शन एक्सेप्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। एरर्स क्या आते हैं देखते हैं, नो एरर। अब रन करते हैं, गौर से देखो, मजे की चीजें करते हैं। मटेरियल वही वुड, और प्राइस वही 1200 वुड का। अब क्या हुआ है, परचेस ऑब्जेक्ट है, एक्सेस किसको कर रहा है, फर्नीचर क्लास को, मगर इनहेरिट हम लोग ने क्या किया था, टेबल। समझ में आ रहा है आप लोग को। और अभी वही परचेस ऑब्जेक्ट से वी आर ऑल्सो एबल टू एक्सेस टेबल का एक्सेप्ट फंक्शन। अब मैं यहाँ हाइट डालता हूँ 5 फीट, सरफेस एरिया डालता हूँ 200 स्क्वायर फीट। अब देखो वही परचेस ऑब्जेक्ट से जो तीसरा क्लास है, उससे पहला क्लास का भी
इनपुट एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन एक्सेस हुआ है, वही परचेस ऑब्जेक्ट से जो तीसरा क्लास है, सेकंड क्लास जो टेबल है उसका भी मैंने यहाँ पे इनपुट एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस किया हूँ। अब अगर अभी यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट डालने के लिए, तो मैं कॉस्ट समझो डालता हूँ 5000 रुपीज का टेबल है, आ गया कॉस्ट इज 5000। एक ही ऑब्जेक्ट लगा मगर इट इज एक्सेसिंग व्हाट, it is able to access all the three above two classes. It is able to access all above two classes. समझ में आया क्या एवरीवन? देखो हमने क्या बोला, इधर we are trying to access with purchase object, we are trying to access furniture class. फर्नीचर क्लास का फंक्शन यूज हो रहा है, बराबर के नहीं? इधर पे फर्नीचर क्लास के फंक्शन चल रहे हैं, वही तीसरे ऑब्जेक्ट, तीसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से वी आर ट्राइंग टू एक्सेस टेबल क्लास, और यहाँ पे तो खुद ही का फंक्शन यूज हो रहा है तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे परचेस क्लास का, गेटिंग इट? तो ऑब्जेक्ट किसका है? परचेस क्लास का है। परचेस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम फर्नीचर क्लास के एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले फंक्शन को यूज कर पा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से हम टेबल क्लास के एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट क्लास के हम डिस्प्ले ऑब्जेक्ट क्लास परचेस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम उसी के खुद के एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले फंक्शन एक्सेस कर पा रहे हैं। So this is possible only because of मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि परचेस में आपने दिया टेबल को, टेबल ने आपको दिया फर्नीचर को, बराबर? तो इट इज लाइक के ग्रैंडफादर का डेटा फादर को मिला, फादर का डेटा सन को मिला, एंड फाइनली सन इज एबल टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ फादर, ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैंडफादर। तो देखो ये अगर सन है तो ये तो खुद की प्रॉपर्टीज को एक्सेस मिल रही है, और ये इसका फादर है, उसकी खुद की फादर की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पा रहा है, और यहाँ पे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज भी एक्सेस कर पा रहा है। ये पॉसिबल कैसे है? बिकॉज ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बिकॉज ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो हम लोग फिर से इसको रन करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे बोलते हैं हम वुड है, ठीक है, प्राइस है 1200 रुपए, फर्नीचर क्लास का एक्सेस हो गया, मतलब सन ने ग्रैंडफादर के वेरिएबल्स को, फंक्शंस को एक्सेस किया। अभी सन क्या कर रहा है? टेबल को एक्सेस कर रहा है जो कि फादर है। तो यहाँ पे इसकी हाइट 5 फीट डालते हैं, सरफेस एरिया समझो 200 स्क्वायर फीट डालते हैं। अब सन खुद का यूज कर रहा है, वैसा टाइप का हो गया है। तो यहाँ पे कॉस्ट समझो मैं डाल देता हूँ 5000, आ गया 5000, ठीक है। So this is nothing but a मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। ये क्या बना? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। Getting it, everyone? इसका यूज कहाँ होता है? काशिफ का सवाल है, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट बनाने में यूज होता है। जावा के जो कंसेप्ट है, एडवांस कंसेप्ट, वो ऊप के इसी कंसेप्ट से बने हुए हैं।